आपकी जो महिला शत्रु है उसके बारे में मुझे पहले आपको 3 बातें बतानी है। आपकी जो महिला शत्रु है, पहली बात तो कुछ महीनों से 1 या 2 महीनों के अंदर अंदर में उसकी लाइफ में कुछ बैकफायर हुआ है। उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उसने सफर किया है। जो उसने आपके लाइफ में किया, जो भी उसने आपके लाइफ में किया, वह चीजें उसके लाइफ में बैकफायर हुई है। बहुत बड़े तरीके से नहीं तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने उसको एक झटका जरूर दिया है कि उसे पता चल सके कि उसने दूसरों के लाइफ में क्या किया है। कहीं ना कहीं बैकफायर जरूर हुआ है। दूसरी चीज, आपकी जो महिला शत्रु है उसका एक पार्टनर इन क्राइम है। इसका मतलब आपकी महिला शत्रु जो है उसका सारा काला कच्चा चिट्ठा इस इंसान को पता है। यह क्या करती है, क्या नहीं करती है। शायद उसकी हेल्प से इसने इतना सब कुछ किया है। उस इंसान को बेनकाब करेंगे। साथ ही साथ इस इंसान के बीच में और आपके महिला शत्रु के बीच में आपको लेकर क्या बात हुई वह पता करेंगे। और महिला शत्रु का जो बैकफायर हुआ, जो उसके लाइफ में जो सफरिंग हुई है, उसको लेकर बातचीत करेंगे कि आपकी जो महिला शत्रु है उसकी लाइफ में जो अभी बैकफायर हुआ या उसको जो भगवान का डंडा पड़ा, उसके बारे में उसने अपने इस पार्टनर इन क्राइम को क्या बताया। हम सबसे पहले यह जानते हैं कि आपकी जो महिला शत्रु है उसके लाइफ में बैकफायर क्या हुआ था। आपकी महिला शत्रु के लाइफ में बैकफायर हुआ था कि किसी थर्ड पार्टी का एंट्रेंस है। वह ईश्वर हो सकते हैं, आपके कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो महिला शत्रु है उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रॉमा झेलना पड़ा था। यहाँ पर थर्ड पार्टी के इशू हैं, यहाँ पर डिप्रेशन है, टेंशन है, डिसेप्शन की एनर्जी है। उसे यकीन नहीं था कि यह चीजें हो जाएंगी। जो चीजें हो गई, इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके ऊपर ऐसा बैकफायर होगा और अचानक से इसके ऊपर वह बैकफायर होगा। शायद इसने किसी ने आकर, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आप जिसे बोलते हैं कि इष्ट हो सकते हैं, कुल देवता, देवी देवता हो सकते हैं, जिसने आकर इसकी लंका लगाई है, इसके लंका में आग लगाई है। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या कोई देवी देवता हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड था। इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह चीज उसको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज यह कि आपकी जो महिला शत्रु है उसके लाइफ में इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। वह आपकी महिला शत्रु इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रबल चल रहे हैं। यह लेडी वैसी है कि इसने जब जिस समय जो चाहा इसको मिला। इसने जब भी कुछ कामना की या कुछ भी कराने की कोशिश की, किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की या अपनी लाइफ में जो भी चीज इसने चाही तो इसको मिली है। यह जो इसको आपके ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा जो इसको डंडे पड़े, यह कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा होगा। तो इस चक्कर में इस समय यह बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। मतलब आप समझो कि जान पर बन आई। गुस्सा इतना भयानक कि किसी का सर तोड़ दे। और तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि इस समय इसके लाइफ में इसे सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि आज जो इसकी कंडीशन है, कल यह कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए। यह मेंटली बहुत अपसेट है, फिजिकली भी बहुत प्रॉब्लम में है। इसके घर पर, इसकी लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं और इसे एक तरीके का वहम हो गया है, डर हो गया है कि आज जो यह चीज देख रही है, कहीं यह कल तक या इसके आगे जीवन में भी क्या यही चीजें होंगी? क्या अब इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होगी? क्या अभी जो यह फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सफर कर रही है, फ्यूचर में भी क्या यह ऐसे ही सफर करेगी? कहीं इसका फ्यूचर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा?
कहीं यह चीजें इसको आगे भी तो देखने नहीं मिलेंगी। तो इन चीजों को लेकर वह काफी ज्यादा ट्रॉमा में है, डिस्टर्ब है और इतने झगड़े हो रहे हैं इसके आसपास के लोगों के साथ कि यह संभालते नहीं संभल रही है। बहुत ज्यादा झगड़े, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं। किसी से कंसल्ट करने का ट्राई कर रही है कि किसी तरह इसका सब कुछ हो जाए, लेकिन जो कंसल्टेशन इसे मिल रही है या फिर जो सजेशन इसे मिल रहे हैं, यह उन सजेशन को मानने के लिए रेडी नहीं है। यह अपनी जिद पर आज भी अड़ी हुई है कि नहीं, जो मैं करूंगी वही सही है, मैं हार नहीं मान सकती, मैं पीछे कैसे जा सकती हूँ, मुझसे कोई आगे कैसे निकल सकता है, मेरा किया हुआ टूट कैसे सकता है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। और जिससे यह कांटेक्ट में आई है, शायद यह वह पार्टनर इन क्राइम नहीं है, यह एक कोई ऐसा इंसान है, यह जो आउटसाइडर है। इसका यह पार्टनर इन क्राइम नहीं है, यह कोई आउटसाइडर है जिससे इसने अपने ऊपर कुछ ऐसी प्रोटेक्शन की डिमांड की है, क्योंकि यह बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आ रहा है कि इसने किसी ऐसे इंसान से, कोई पुजारी, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, कुछ भी हो सकता है, इसने किसी से कुछ गुहार की है। इसके नियर बाय कुछ रहते होंगे या आस पास होंगे कि जिससे इसकी सिचुएशन सुधर जाए या फिर इसकी कंडीशन में थोड़ा इजाफा हो। उस इंसान ने, हो सकता है सब इंसान गलत नहीं होते, उसने इसे कहा कि यह आप ही के कर्मों का नतीजा है, आप अभी भी अपने गुनाहों का अजाला कर लो या फिर आप माफी मांग लो। लेकिन यह टस से मस होने को रेडी नहीं है। इसके लाइफ में बहुत ज्यादा इशू है, बहुत लोग इसका साथ छोड़ भी चुके हैं, बहुत लोग इसके लाइफ से जा भी चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने इससे भी बात करनी बंद कर दी है। तो आपके इस महिला शत्रु को काफी डंडे पड़ रहे हैं। आपका यह जो महिला शत्रु का पार्टनर इन क्राइम क्या है? इसका पार्टनर इन क्राइम कौन है? इस लेडी का पार्टनर इन क्राइम कौन है? इस लेडी का पार्टनर इन क्राइम, शत्रु का पार्टनर इन क्राइम कौन है? यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज आई है। एक तो यह कि आपकी जो महिला शत्रु है, यहाँ पर दो पार्टनर इन क्राइम दिख रहे हैं। एक तो यह कि जो महिला शत्रु ब्लैक मैजिक वगैरह करवाती है, उसका पार्टनर इन क्राइम वह भगवान, वह इंसान है जिससे यह तंत्र मंत्र करवाती है, वह पार्टनर इन क्राइम है। और दूसरा पार्टनर इन क्राइम एक मेल पर्सन है, यह उसी की एज का है या फिर उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं है। अगर बड़ा भी है तो 1-2 साल बड़ा हुआ होगा। लेकिन यह जो मेल पर्सन है, यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी आई है। एक तो यह जिससे आपके ऊपर करवाती है। अगर यह महिला तंत्र मंत्र करवाने वाली है तो यह वह इंसान है जिससे यह करवाती है, वह उसका पार्टनर इन क्राइम है, उसे इसके सारे काले कच्चे चिट्ठे पता है। दूसरा, एक मेल मेंबर की एनर्जी आ रही है जो ज्यादा एजेड नहीं है, इसके बराबर का हो सकता है, इससे 1-2 साल बड़ा या इससे छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा एजेड पर्सनालिटी नहीं है। यह जो मेल पर्सन है, यह इसके पार्टनर इन क्राइम है, इसके सारे काले कच्चे चिट्ठे जानते हैं, स्पेशली यह जो जिससे यह करवाती। अगर यह तंत्र मंत्र वाली है तो इसका तो जिससे बोलते हैं एक चीज जानती है, यह एक चीज और इतना जानते हैं, वह इंसान जानता है, वह तांत्रिक, वह इंसान इसके बारे में क्या क्या नहीं जानता, मतलब प्राइवेट लाइफ से भी जानता है, इसकी पर्सनल लाइफ भी जानता है। तो यह जो तांत्रिक है, यह इसके बारे में बहुत कुछ जानता है और दोनों का बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप भी है। इस लेडी का उनके साथ भी काफी आर्गुमेंट हुआ है, इस लेडी का उसके साथ भी काफी अच्छा वाला आर्गुमेंट हुआ है। इस लेडी को लगा, आपकी महिला शत्रु को लगा कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, या वह डिस्ट्रैक्टेड था, या उसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। अदरवाइज जो बोला गया था वह हुआ क्यों नहीं?
इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग फेल क्यों हुई? तो आपको लेकर काफी लॉन्ग कन्वर्सेशन है, क्योंकि यह इंसान इस लेडी के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो आपको लेकर काफी डीप कन्वर्सेशन हुआ है। आपके ऊपर जो क्रिया करवाई गई या आपके लिए जो क्रिया करवाई गई वह जो फेल हुई है, उसको लेकर काफी ज्यादा बातचीत हुई है, काफी ज्यादा डिस्प्यूटिव एनर्जी है, आर्गुमेंट हुए। इसे बातचीत तो नहीं कहूंगी, आर्गुमेंट हुए हैं कि यह जो तांत्रिक है इसके ऊपर जान छिड़कता है, इस महिला शत्रु के ऊपर, मतलब यह जो बोलते वही करना। लेकिन इस महिला शत्रु का इसके साथ काफी ज्यादा आर्गुमेंट हुआ है। इसे ऐसा लगा कि इसकी हार जो हुई है या इसके साथ जो तकलीफ हुई है, इसका जो प्लान फेल हुआ है, वह इस तांत्रिक या जो भी जिस इंसान से भी जो भी करवा रही है उसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। नहीं तो यह सक्सेसफुल हो जाती। तो आपके ऊपर यह जो इल्जाम है, आप जो बच गए, आपके जो ईश्वर ने आपको बचाया, वह यह सारे इल्जाम इस इंसान पर डाल रही है। क्या इसमें और कुछ जानना बाकी है? यह इंसान कौन है? थर्ड जो पार्टनर इन क्राइम, वह हमने पता कर लिया। दूसरा, इसके ऊपर क्या बैकफायर हुआ, और तीसरा, आपको लेकर क्या बातचीत हुई, इसका नेक्स्ट प्लान जान लेते हैं आपकी महिला शत्रु का, ताकि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने में हेल्प मिलेगी। आपकी यह जो महिला शत्रु है, इसका नेक्स्ट प्लान आपके लिए क्या है? देखो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर एक चीज जो मैं देख रही हूँ, आपकी यह जो महिला शत्रु है, यह जो उसको हार देखने को मिली है, यह उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसने फिर से कुछ, जैसे बोलते हैं, इसको इस हार को जीत में बदलने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करेगी, कुछ ना कुछ इसके तरफ से कोई ना कोई इनिशिएटिव जरूर लिया जाएगा। इसे ऐसा लगता है कि इसके साथ गलत हुआ है, यह जो कर रही है वह इसके लिए सही है, यह किसी एंगल से गलत नहीं है, और हमेशा ईश्वर ने इसके साथ इनजस्टिस किया है, तो यह अपना बदला लेके रहेगी। इसके साथ जो भी चीजें बुरी हुई है, इसको जो भी चीजें भोगनी पड़ी है, जो चीजें बैकफायर हुई है, उसके ऊपर यह उन चीजों का हिसाब लेके रहेगी। यह लेडी किसी भी हद तक जा सकती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने में, आपको परेशान करने में, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत स्ट्रांग है कि कोई देवी देवता आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनका कार्ड अभी भी निकल कर आया है कि कोई भगवान तो है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके चंगुल से आपको बचा रहा है। यह लेडी जो है आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। हो सकता है आप बहुत दुआ करते हो सकता है आप बहुत पूजा पाठ करते हो, आपके ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा है, इसीलिए यह लेडी का असर आपके ऊपर नहीं है, और यह चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। यह मैसेज आपको एक बड़ी राहत देने के लिए आया है, क्योंकि आपने हाल ही में किसी ऐसी परिस्थिति या व्यक्ति को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस की थी, और आपने बहुत कोशिश की, बहुत एनर्जी लगाई। साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरा प्रयास आपने किया है, लेकिन अब जो यूनिवर्स है आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि बस अब छोड़ दो, यह रास्ता खत्म हो चुका है। इस वक्त आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, वह दरअसल आपको आगे बढ़ाने के लिए है। कभी कभी जब कुछ नहीं होता, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई चीज आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, या फिर जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, तब सबसे बड़ा चमत्कार होता है, सबसे बड़ा मिरेकल होता है, क्योंकि उस नथिंगनेस में ही एक नया रास्ता जन्म लेता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। यह कार्ड बताता है कि आपके शत्रु, जो आपके एनिमीज हैं, उनकी सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग और जो नकारात्मक ऊर्जा है वह अब व्यर्थ हो जाएगी, और उन्होंने जितनी भी कोशिश की है वह सब अब बेअसर होने वाली है,
क्योंकि डिवाइन एनर्जी खुद यहाँ पर इंटरफेरेंस हस्तक्षेप कर रहे हैं और अब उनके जो तीर हैं वह हवा में उड़ेंगे, लेकिन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपको टारगेट करने का कितना भी वह कोशिश कर लें, सारे के सारे जो भी उनके पैतरे हैं वह सब उल्टे पड़ेंगे। यूनिवर्स आपके लिए एक नया पेज आपके जीवन में जैसे खोल रहे हैं, और मैं यह कहूंगी, लेकिन यह तभी खुलेगा, यह जो चैप्टर है आपके जीवन में एक जो नया अध्याय है, यह तभी खुलेगा जब आप पुराने को पूरी तरह से छोड़ देंगे। जो भी अटैचमेंट्स हैं लोगों के साथ या किसी सिचुएशन के साथ जो आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, उस सिचुएशन से या उन लोगों से, कुछ रीजंस आपके अपने पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ नया आपके जीवन में जो होगा, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जो आपके लाइफ में ओपन होने वाला है, वह तभी पॉसिबल है जब इन पुरानी चीजों से आप आगे बढ़ेंगे। पुरानी चीजों से आप अपने माइंड से उन सारी चीजों को आप निकाल देंगे, तभी यह चीज पॉसिबल है। यहाँ पर जो कार्ड आया है जो कि फुल मून इन एरीज की एनर्जी को दिखाता है, और यह कार्ड दिखाता है कि अब जो चीजें हैं वह आपके जीवन में तेजी से बदलने वाली हैं। यहाँ पर फुल मून इन एरीज की जो एनर्जी है वह बताता है कि एक बड़ा क्लाइमेक्स, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, और आपके अंदर, आपके भीतर जो एनर्जी दबी हुई थी, वह कहीं ना कहीं आवाज आप भीतर से सुन रहे थे, और अब वह बाहर आने का समय है उस एनर्जी का, जो आपके अंदर की आवाज है, जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से चीजें नहीं फेवर में हो रही थी, और आप अपने अंदर इग्नोर कर रहे थे अपने अंदर की जो सच्चाई है। अब आप ज्यादा दिन नहीं छुपा पाएंगे, जो भी आपके मन में चल रहा है वह खुलकर सब अब सामने आएगा। जो आप चाहते थे वह सब कुछ सामने आएगा, और यह जो टाइम है यह एक्शन का है, मैं यह कहूंगी। और अब आपको डर कर नहीं बल्कि आत्मविश्वास से कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि अभी तक आप कुछ लोगों का मान सम्मान कर रहे थे, जो कि करना भी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो जबरदस्ती आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो एक समय अब ऐसा आता है कि आपको उस चीज के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो जैसे जीवन में अब आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो बहुत समय से आप अवॉइड कर रहे थे, या फिर आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब समय आ चुका है, अब एक्शन का टाइम आ चुका है। और जो भी आपके अंदर यह डर था कहीं ना कहीं, और वह डर कोई ऐसा डर नहीं है कि आप किसी से डर रहे थे, यहाँ बात किसी अपने की रही होगी, जिसके वजह से शायद आप किसी अपने को लेकर आपके अंदर कोई डर रहा होगा, जिसके वजह से आप यह डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब वह टाइम आ चुका है कि अब यह जो डर है यह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, और अब आप आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल ऐसा, मतलब इसीलिए तो यह कार्ड में अगर आप देखें तो मैसेज भी यही निकल के आ रहा है, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो बिल्कुल अब वह सिचुएशन, वह टाइम अब लाइफ में आ चुका है कि अब आप आगे बढ़ेंगे। और जो भी ठोस कदम उठाने हैं, जो भी ऐसा डिसीजन लेना है, जिसे देखकर मैं कहूंगी आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे। सबसे ज्यादा जो आपके शत्रु हैं, उन पर इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अपनी लाइफ में यह डिसीजन आप लेंगे। यह जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, यह कह सकते हैं आपके शत्रुओं के फेस पर एक बहुत बड़ा स्लैप है, और उनके लिए यह बात पचा पाना, उसे एक्सेप्ट कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, यह कार्ड यह भी दिखाता है कि अब वह लोग
जो आपको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश कर रहे थे, वह खुद अपने ही कर्मों में बुरी तरीके से उलझने वाले हैं और उनका बनाया हुआ सारा जाल जो आपके लिए बना रहे थे, उसी जाल में वह बुरी तरीके से फंसेंगे और आपको सिर्फ अपने अंदर के योद्धा यानी जो आपका इनर वॉरियर है उसको बस जगाना है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैं कहूंगी यह आपका टाइम है और आपके जो वर्ड्स हैं उसमें पावर है। आपके डिसीजंस में लोगों को साफ तौर पर इम्पैक्ट दिखेगा। आप जो सोचेंगे वह रियलिटी में बदलने लगेगा और इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव और डिवाइन डायरेक्शन में रखें। यह कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि निकट भविष्य में आपको किसी बड़ी जीत या रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी और यह किसी पुराने संघर्ष का परिणाम भी हो सकता है। जो आपने पूरे दिल से जो मेहनत की, जो आपने संघर्ष किया और जिस चीज के लिए आपने यह संघर्ष किया था, अब वही चीज कहीं ना कहीं आपकी जीत का प्रतीक बनेगी। तो देखा जाए तो यह एक बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। यह कार्ड जो दिखाता है कि बहुत स्ट्रांग डिसीजंस भी आप लेंगे, लेकिन यह आपके फेवर में होगा और कहीं ना कहीं यह पॉजिटिव संकेत लेकर आया है। यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यहाँ पर न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। यह कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में यह कह सकते हैं कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है और आपकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वह आपका आत्मविश्वास है, वही काम आएगा। जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो भी लोग आप पर अभी तक डाउट कर रहे थे, चाहे वह घर परिवार के लोग हो, आपके मित्र हो, कोई भी सगा संबंधी हो, जो भी लोग आप पर डाउट कर रहे थे, अब आपकी एक चमकती मुस्कान की, मतलब आपकी जो हंसी है, आपका जो फेस है, वही देख के जैसे उनको जवाब कहीं ना कहीं जैसे मिल जाएगा। यानी कि आपके ऊपर जो डाउट उनको हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि आप इस सिचुएशन को झेल नहीं पाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे या फिर आप गिव अप कर जाएंगे। लेकिन अब जब आपके फेस की रौनक वह देखते हैं, आपके फेस की जब हंसी देखते हैं, तो उन्हें अंदाजा लगता है कि यह तो कितना, इसके लिए जैसे कितना इतना आसान है। जो भी यह प्रॉब्लम्स जीवन में आप फेस कर रहे हैं, वह जैसे आपको दुखी नहीं कर पाए और लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि आप तो जब सामने दिखेंगे तो बिल्कुल आप तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड दिखेंगे, बहुत ज्यादा परेशान दिखेंगे। लेकिन जब वह आपको देखते हैं और यह चीजें आपके चेहरे पर उन्हें नहीं मिलती हैं, तब बिल्कुल सिचुएशन उलट चुकी है। यानी आपने जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे लोग कितनी भी कोशिश किए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप गिव अप कर जाएं, लेकिन आपने भी पूरा ठान लिया कि जब तक जीत नहीं हासिल हो जाएगी तब तक पीछे नहीं हटने वाले। और जो भी सिचुएशन है उसका जो इम्पैक्ट है अपने ऊपर आपने नहीं पड़ने दिया। मैं यह कहूंगी कि आपके अंदर एक लायन वाली जो एनर्जी है, इस कार्ड में भी लायन का प्रतीक है। आप देख सकते हैं इस कार्ड में दिखाया गया है कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो बिल्कुल यहाँ पर जो लाइन वाली ऊर्जा है वह कहीं ना कहीं आपके अंदर अब जाग चुकी है और आप दूसरों से नहीं, आप खुद से कमिट कर रहे हैं और यही एनर्जी आपको उस मुकाम तक लेकर जाएगी जहां लोग आपकी इंस्पिरेशन, कहीं ना कहीं आपको मतलब आपसे इंस्पायर होंगे लोग और एज आपको इंस्पिरेशन की तरह लोग देखेंगे कहीं ना कहीं कि देखो यह भी एक पर्सन है जिसका साथ देने वाले इतने लोग नहीं थे, फिर भी इसने अपने मन को स्ट्रांग बना के रखा और हार नहीं मानी। तो एक तरीके से आप बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनेंगे। अभी आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपकी इनर लाइट से डरते हैं और वह चाहते हैं कि आप डाउट करें, कि आप खुद पर जैसे आपका विश्वास ना रहे और आप खुद पर इतना डाउट करें कि एक होता है
अपना कॉन्फिडेंस जैसे इंसान लूज कर जाता है, तो वह तो यही चाहते हैं कि यह हुआ आपके साथ। लेकिन इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि अब कोई भी आपकी यह जो इनर शाइन है उसको दबा नहीं सकता, चाहे कितना भी कोशिश कर लें। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपका आर्मर है, और आपकी जो काइंडनेस है वही आपकी स्वॉर्ड है, आपकी वही तलवार है। निकट भविष्य में आपको कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहां आपकी लीडरशिप और आपकी जो ओरिजिनलिटी है वह चमकेगी, और आपका कोई नया चैप्टर आपके जीवन में जैसे शुरू होगा, शायद करियर में या स्पिरिचुअल ग्रोथ में। लेकिन यह जो सक्सेस है यह आपके ईगो से नहीं बल्कि आपकी सिंसियरिटी और फेथ से आएगी। और आप फर्क अपने बिल्कुल जानते हैं कि इंसान आपको ईगो और कॉन्फिडेंस, एक जो लाइन होती है उसके बारे में जो डिफरेंस है वह आप अच्छी तरीके से पहचानते, क्योंकि ऐसे लोग आपके अराउंड रहे हैं जो बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत नार्सिसिस्ट थे, और आपने ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं किया जो दूसरों को अननेसेसरी में कंट्रोल करते हैं। उन्हें अपने आप को अच्छा फील करना है कि वह चाहे किसी एक इंसान पर ही राज कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सख्त नफरत है, इसलिए आपने कभी कभी भी उस नार्सिसिस्ट पर्सन के जो बिहेवियर्स हैं, जो उनके ट्रेट्स हैं, या फिर जो इगोइस्टिक जो नेचर है, कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पर 4th कार्ड आया है। यहाँ पर न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है। अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब देने का समय है, यानी जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, अब उन्हें दूसरों तक पहुँचाने का यह टाइम है। यह समय सेवा है, यानी सर्विस और अपने कर्मों को प्यूरिफाई करने का, सर्विस के थ्रू लोगों की मदद करना, और सही लोगों की, मैं कहूंगी, मदद करना, सही तरीके से मदद करना, क्योंकि ईश्वर अब आपको जीवन में एक ऐसे लेवल पर लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक ऐसे लेवल पर लेकर जा रहे हैं जहां आप मास लेवल पर लोगों की मदद करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। यही रीजन है कि जीवन में इतने सारे चैलेंजेस आपको दिखाए गए, ताकि आपको वह इंसान यूनिवर्स उस तरीके से डिजाइन कर सके आगे के लिए कि जो परिस्थितियां आगे चल के आएंगी उसमें आप सरवाइव कर सकें। यहाँ पर वर्गों की जो एनर्जी है यह बहुत ग्राउंडेड होती है, और यह एनर्जी सिखाती है कि जो सच्चा सुख है वह दूसरों की मदद में है, और आपके अंदर नेचुरल जो हीलर है उसकी एनर्जी है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो यूनिवर्स आपकी राह आसान कर देते हैं, और आपके जो एनिमीज हैं वह अब कहीं ना कहीं थक चुके हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वह नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब नहीं करती है बल्कि ट्रांसफॉर्म कर देती है। और आपका जो दिल है अब इतना प्योर हो गया है कि कोई भी जो नेगेटिविटी है वह आपके चारों ओर ज्यादा देर टिक नहीं सकती है। भविष्य में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो आपकी इसी हीलिंग एनर्जी से प्रभावित होकर आपकी जर्नी में सपोर्ट बनेगा। और यह दिख भी रहा है कि कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात जरूर होगी जिसकी थिंकिंग बिल्कुल आपकी तरह होगी। जिस तरीके से आप गहराई से किसी चीज को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और हर चीज को सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक नजरिए से नहीं देखते हैं, बल्कि एक ह्यूमन, एक सोल के लेवल पर चीजों को देखते हैं, तो उस तरीके से उस पर्सन की भी थिंकिंग होगी। यह आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, या कोई लाइफ चेंजिंग फ्रेंडशिप भी हो सकता है। बस आप यह इस चीज का केवल याद रखें कि आपका दिल जितना साफ रहेगा उतना ही जल्दी जैसे यह मिरेकल्स आपके लाइफ में यह होंगे, यह साफ तौर पर दिख रहा है, और मिरेकल तो होनी ही है। जिस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की, यह मैं कहूंगी
एक मिरेकल ही है कि आप आज भी सरवाइव कर रहे हैं और आज भी अपने पोजीशन पर जहां भी हैं उससे अब आप आगे बढ़ रहे हैं। यह अपने में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। यह बात तो है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो हमने पिक किए थे उसमें जो कार्ड आया है, पहला यहाँ पर त्रिशूल, द पावर। यहाँ पर भी यह बहुत पावरफुल कार्ड है क्योंकि यह डिवाइन शक्ति के प्रतीक है। जो त्रिशूल है यह एक डिवाइन शक्ति का प्रतीक है और यह कार्ड बताता है कि आपके अंदर 3 एनर्जीज जाग चुकी हैं। पहला क्रिएशन, दूसरा प्रोटेक्शन और तीसरा डिस्ट्रक्शन, जिसे हम विनाश कहते हैं। अब आप जान चुके हैं कि कब साइलेंस जरूरी है, कब स्टैंड लेना जरूरी है और कब पुराने पैटर्न्स को तोड़ना जरूरी है। यह वही एनर्जी है जो शिव जी के भीतर रहती है, शांत भी और प्रचंड भी। आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वह अब पीक पर है, यानी अब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ओरा को छू नहीं सकती और आपके हाथ में अब त्रिशूल ऑफ अवेयरनेस है जो किसी भी इल्यूजन को काट सकती है। कोई भी इल्यूजन अब आपके सामने टिक नहीं सकता। वह इल्यूजन कटकर वह बिल्कुल आपके अराउंड कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा या कोई भी ऐसे भ्रम, कोई भी ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने वाले जो लोग थे वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे और इनफैक्ट उनसे दूरी ऑलरेडी हो ही चुकी होगी। और जो बचे हैं, जो ऐसे लोग अभी भी जो अप्रोच करते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, वह बिल्कुल भी यह काम नहीं कर पाएंगे। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आया है रिप्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, जो कि दिखाता है करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। यह कार्ड आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की घंटी है क्योंकि अब समय है पुराने लेसन्स को समझने और उन्हें ब्लेसिंग्स में बदलने का। यहाँ पर गणेश जी कह रहे हैं कि गलती कोई बोझ नहीं होती है, वह बस एक लेसन होता है। आपके जीवन में अब रिप्थ की एनर्जी चल रही है। जिस चीज को आप खोया हुआ मान रहे थे, जो खोया हुआ था, आपके जीवन से दूर हो गया था, जिसे आप यह मान के चल रहे थे, वही अब नए रूप में कहीं ना कहीं जैसे वापस आएगा आपके लाइफ में। यह नया वर्जन आपका एनलाइटेंड सेल्फ होगा जो फियर से नहीं बल्कि विडम से चलता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। और अब आप नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े तो यहाँ पर देखिए महाकाल का कार्ड आया है जो कि डिवाइन टाइमिंग का संकेत लेकर आया है। यह कार्ड बहुत गहरी बात यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है और यह साफ तौर पर आपके लिए है कि जो भी आपके लिए है वह आपको समय पर ही मिलेगा। जो भी चीज आप डिजर्व करते हैं, आप सोच रहे थे कि सब कुछ देर से हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि परफेक्ट टाइम पर हो रहा है। सब कुछ सही समय पर हर चीज होनी है, इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने या परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके हर डिले के पीछे कोई डिवाइन रीजन है। यहाँ पर यह कार्ड यह भी इंडिकेट करता है कि आपका पेशेंस अब रिवॉर्ड देने वाला है और जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है उसे अब कोई नहीं रोक सकता, ना इंसान ना किस्मत। जो आपको जो चीज आपको मिलनी है वह मिलके रहेगी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आया है कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 क्रॉस। अब यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने अंदर के मंदिर को संतुलित करो। आपके शरीर की हर जो चक्र है वह एक अवेयरनेस का, पावर का, पीस का डोर है और अब समय है मेडिटेशन, चटिंग, साइलेंस और ग्रेटिट्यूड में जाने का। जब आपकी एनर्जी पूरी तरह एलाइन होती है तो आपके चारों ओर की जो दुनिया है वह दुनिया भी उसी ताल में आ जाती है, एक तालमेल जैसे बैठ जाता है। यह अवेकनिंग की अंतिम अवस्था है जहां आप अपने अंदर और बाहर दोनों को एक जैसा महसूस करते हैं। तो देखा जाए तो यह कार्ड आपके अंदर की पावर को दिखा रहा है
जिस तरीके से एक अवेकनिंग का टाइम आपके जीवन में चल रहा है, जिस स्टेज पर अभी आपकी सोल है, उस चीज को यह कार्ड दिखा रहा है। और यह दिखाता है, संकेत देता है कि आपकी सोल इस समय एक बहुत पावरफुल लेवल पर है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल सारे कार्ड्स बहुत ही स्ट्रांग मैसेज लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो सोल गाइडेंस जो निकल के आ रही है वह यही है कि आपकी लाइफ अब एक डिवाइन स्टेज पर है और आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब आप उस मुकाम पर हैं जहाँ कोई आपको गिरा नहीं सकता। आपके शत्रु अब केवल स्पेक्टेटर्स हैं, जो देखेंगे वह सिर्फ देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप अब प्रोटेक्टेड हैं। और भगवान शिव की जो शक्ति है और गणेश जी का जो आशीर्वाद है वह आपको एक बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन इस समय दे रही है, आप और आपके परिवार को। इसलिए कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली का कुछ भी इस समय नहीं कर पाएंगे। इस समय कितना भी यह लोग ट्राई कर लें, आने वाला जो समय है वह आपको वह देगा जो आपका अधिकार है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी रिस्पेक्ट सब फिर से जगमगाने वाली है। और यूनिवर्स आपको यहाँ क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, राइज डिवाइन सोल, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम वही हो जिसने अंधकार से प्रकाश बनाया। ना किस्मत झुका पाई, ना शत्रु रोक पाए, क्योंकि आपने अपनी नियति खुद लिख दी है। और देखा जाए तो यह सारे जो कार्ड्स हैं यह इसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है और यह रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करती हूँ सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके फैमिली पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से जीवन आपका भरा रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। और जो भी काम रुका हुआ है वह संपूर्ण अच्छे तरीके से पूरा हो जाए। और जो भी नेगेटिविटी आप या आपकी फैमिली के अराउंड भेजी गई है वह अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके फैमिली के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। इस वक्त आप अपने जीवन में एक लीडर की पोजीशन पर हैं। जैसे आपकी सोच समझ है, जिस तरीके से आप डिसीजंस ले रहे हैं या अपने काम को कर रहे हैं, जैसे एक लीडर होता है उस तरीके से आप चीजें कर रहे हैं। और अब आप किसी और के कहने पर नहीं कुछ कर रहे या किसी और के कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि अपने दिल से और अपनी बुद्धि से आप हर फैसले कर रहे हैं और सोच समझ के कर रहे हैं। आपके अंदर एक जबरदस्त जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वह जाग चुका है और लोग आपकी ऊर्जा और जो करिश्मा है वह महसूस कर रहे हैं। उन्हें फील होता है जब वह आपसे बात करते हैं या लोग जब आपकी कंपनी में होते हैं, आपके अराउंड जब होते हैं, जो भी वार्तालाप आपसे उनकी होती है उससे उन्हें कहीं ना कहीं यह महसूस होता है। सबसे पहली चीज जो उन्हें फील होती है वह सबसे बड़ी चीज है जो पीस है। आपकी जो शांति का एहसास है वह आपके अराउंड रहने पर, आपसे वार्तालाप करने पर लोगों को फील होता है। और आपके अंदर की जो एक प्रकाश है, जो आपके आत्मा की जो शक्ति है, वह भी लोगों को महसूस होती है। पहले जो लोग आपकी ताकत को नजरअंदाज कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान हैं। आपने जो मेहनत और जो हिम्मत आपने दिखाया, आपने जो मेहनत किया है और हिम्मत के साथ जो आप आगे बढ़े हैं, वह सब अब खुलकर सामने आ रहा है और लोग उसे रियलाइज भी कर रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मैं कहूंगी जिस तरीके से अपने जीवन में आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर भी हो रहे हैं, आपसे प्रभावित हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि साफ तौर पर दिख रहा है। यह कार्ड यह भी इंडिकेट करता है
कि आपने अपने अंदर के डर को कहीं ना कहीं जीत लिया है, उस पर एक जीत हासिल कर ली है। यानी जिस चीज को आपकी कमजोरी दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उस चीज को आपने अपनी ढाल बना ली, आपने शील्ड बना लिया। यानी चाहे हम आपके शत्रुओं को देखें आपके जीवन में, या कोई ऐसे लोग जो आपके परिवार से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बहुत करीबी भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके इमोशनल साइड का बहुत फायदा उठाया, या फिर आपको जैसे कहते हैं एक इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना और अपने अकॉर्डिंगली किसी को चलाना, चाहे आपका कोई कह सकते हैं कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आप में से कि कुछ लोगों का हो सकता है। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि अब आप दूसरों के कंट्रोल में नहीं चलने वाले, और यही बात अब उन लोगों को हजम नहीं हो रही है जो आपको कंट्रोल करते थे। उन्हें यह कतई नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि कैसे आप अपने दमखम पर अपना सारा काम कर रहे हैं, लोग आपको इज्जत भी दे रहे हैं और आप अपने काम में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। साथ ही साथ जो सोचते थे कि आप उनके सहारे रहेंगे जीवन भर, या आप उन पर डिपेंडेंट रहेंगे, वह चीज अब हो नहीं रही है, और आप उस इंसान के चंगुल से, उस इंसान के जो इरादे थे आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखने का, उस चीज से अब आप कहीं ना कहीं जो मुक्त हो रहे हैं ना, यह चीज उस पर्सन को शायद हजम नहीं हो रही है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। यही रीजन है कि जो जलन का कारण है वह यही है, और इसके वजह से कह सकते हैं कि इस समय वह इंसान पूरी तरीके से आग बबूला हो रखा है। लेकिन मैं यही कहूंगी, यह उनका अपना कर्म है। दूसरों को जो कंट्रोल करने की सोचते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अगर वह दूसरों को कंट्रोल करेंगे तो एक दिन वह स्वयं भी कंट्रोल होंगे। तो जो भी आपका पुराना कार्मिक हिसाब किताब था पूर्व जन्मों का, वह जैसे भी था वह कंप्लीशन की ओर दिख रहा है, कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। यही रीजन है कि अब आप उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं रह गए हैं और अपने जीवन में आगे बढ़